Hello students, welcome back to online classes, and in our previous chapter we have already discussed about the nutrition in plants. Today we are going to discuss about the chapter 2, that is nutrition in animals. And as you know that in animals there is heterotrophic mode of nutrition C, and that is the holozoic mode of nutrition. जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक. एंड हेट्रोट्रॉफिक में भी मोस्ट ऑफ एनिमल्स शो करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयर आर 5 प्रोसेसेस. फर्स्ट इज ingestion, second is digestion, then absorption, assimilation and egestion. इन पूरी की पूरी स्टेप्स को समझने के लिए हम यहाँ पर एक यूनिसेलुलर एनिमल अमीबा को एज एन एग्जाम्पल लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबा की. अमीबा क्या होता है, सबसे छोटा एनिमल बोल सकते हैं हम, एंड इट इज एन यूनिसेलुलर एनिमल. Unicellular means the body of amoeba is made up of only one cell. अमीबा की जो फुल बॉडी होती है या इसका जो बॉडी होता है सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना होता है. जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो उसमें सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर हमारी जो बॉडी है वो प्रिपेयर होती है. लेकिन यहाँ पर अमीबा में क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल उसकी सारे के सारे सिस्टम को डिक्टेट करती है. मींस इसकी एक ही सेल से इसकी सारी की सारी प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट होती है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ईटीसी. तो यहाँ पर हम अमीबा में न्यूट्रिशन की बात करेंगे. तो न्यूट्रिशन अमीबा में किस तरीके का देखने को मिलता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. किस तरीके का होता है, क्योंकि ये एक एनिमल है. अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल होता है, तो इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है. तो सबसे पहले हम अमीबा की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. अमीबा क्योंकि एक सेल का बना होता है, सेल की स्ट्रक्चर हमने अपनी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी. उसके चारों तरफ, सेल के चारों तरफ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है. जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. एंड इसमें एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर में या बीच में न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स और जो है वाटर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंबाइनली साइटोप्लाज्म बोलते हैं. अब क्योंकि हम अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले स्टेप क्या होती है, इंजेशन. इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड को अंदर लेना. बॉडी के अंदर किस तरीके से ये फूड लेता है, जैसे हम लोग माउथ के थ्रू फूड को इंटेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे माउथ जैसी कोई सिस्टम नहीं है या कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है अमीबा में. तो क्या होता है, जैसे ही इसके पास में फूड पार्टिकल्स आते हैं, जैसे ही अमीबा के पास में फूड पार्टिकल्स आते हैं या फूड पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में आते हैं, तो जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो आउटग्रोथ करने लगती है. इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इस तरीके से आउटग्रोथ करने लगती है, और आउटग्रोथ करके ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है. एंड दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज शूडोपोडिया. ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इनको हम शूडोपोडिया बोलते हैं, और ये मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ होने से या इसको मेम्ब्रेन के इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाने से ये स्ट्रक्चर बनती है. अब धीरे धीरे क्या होगा, ये मेम्ब्रेन इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी और आपस में मिक्स हो जाएगी. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे ही ये शूडोपोडिया इस तरीके से आगे बढ़ते हुए और इस तरीके से कांटेक्ट में आते हैं, तो ये फूड जो है वो अंदर की तरफ आ जाता है और एक वैक्यूल बन जाती है. देखो किस तरीके से होगा, जैसे ही ये इधर से और इधर से ये शूडोपोडिया आगे ग्रोथ करेंगे, यहाँ से ये मेम्ब्रेन कट हो जाती है और कट होके इस तरीके से एक वैक्यूल बन जाती है जिसके अंदर फूड पार्टिकल इनटेक हो जाते हैं. तो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर ये फूड वैक्यूल बन गई, ये हमारा न्यूक्लियस है अमीबा का, और ये जो
फूड पार्टिकल इसने इस तरीके से इंटेक करा है, तो ये जो बना है सर्कल, और सर्कल में जो ये फूड पार्टिकल है दैट इज नोन एज फूड वैक्यूल। इसे हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोलते हैं। तो इस फूड वैक्यूल में क्या आ जाता है? फूड आ गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे अमीबा की बॉडी क्या करेगी? एंजाइम सीक्रेट करेगी, और ये एंजाइम क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूस होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूस डाइजेशन का काम करते हैं, सेम ही जो यहाँ पर इस वैक्यूल में जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम्स, और एंजाइम्स क्या होते हैं? डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस। तो ये क्या करते हैं? इस फूड को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट होने के बाद में जो हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है? डाइजेशन। होलोजोइक का सेकंड प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, दैट इज डाइजेशन। फर्स्ट क्या हुआ था? इनटेक ऑफ फूड, दैट इज नोन एज इंजेशन। द सेकंड वन इज डाइजेशन। एंड आफ्टर डाइजेशन क्या होगा? ये फूड क्या होगा? जैसे ही डाइजेस्ट होगा तो अमीबा उसे क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो थर्ड जो क्या है प्रोसेस? एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्ट फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है दैट इज असिमिलेशन। असिमिलेशन में क्या करता है? जो ये अमीबा अपना यहाँ से फूड को जो एब्जॉर्ब करता है वो फूड इसकी ग्रोथ में, अमीबा की ग्रोथ और इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज में क्या आ रहा है? काम आता है। कौन? फूड जो इसने एब्जॉर्ब करा है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज असिमिलेशन। एंड आफ्टर असिमिलेशन अनडाइजेस्टेड फूड, जैसे अदर एनिमल्स में अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, सेम ऐसे ही इस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टेड फूड का तो असिमिलेशन हो गया है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा वो अनडाइजेस्टेड फूड किस तरीके से बाहर इजेक्ट होगा? देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो फूड वैक्यूल है वो धीरे धीरे कहाँ जाएगी? मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ेगी, और जैसे ही ये मेम्ब्रेन की तरफ जाती है तो इस तरीके से ये मेम्ब्रेन यहाँ से फट जाती है, या हम बोल सकते हैं यहाँ से ये मेम्ब्रेन डिकम्पोज हो जाती है। और यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, वो बाहर क्या कर दिया जाता है? इजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसे हम बोलेंगे इजेशन। क्या बोलेंगे हम इसे? इजेशन। तो हमारी जो नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज इजेशन। तो इस तरीके से अमीबा जो कि एक एनिमल है, और एनिमल भी कैसा है? यूनिसेलुलर एनिमल है, यानी इसकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो किस तरीके से अमीबा जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है? सबसे पहले क्या करता है? वो सूडोपोडिया बनाता है, और सूडोपोडिया किससे बनता है? सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ होने से। फिर फूड को इंटेक करके, और यहाँ पे इस तरीके से फूड वैक्यूल बनती है। यहाँ फूड वैक्यूल में एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं? फूड का डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन के बाद में जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसका असिमिलेशन होता है, यानी कि अमीबा अपनी ग्रोथ और अदर एक्टिविटीज में एब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइज करता है, और बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड इस वैक्यूल में बचता है उसे ही हम इजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से अदर एनिमल्स भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।